नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 पात्रता परीक्षा के लिए आपको पता होगा नया सिलेबस जारी हुआ है और शिक्षा मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक जो है वो जोड़ा गया है छठी यूनिट के रूप में, जो L1 और L2 दोनों में ही मनोविज्ञान में है। और वो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और फिर उसके साथ साथ उसके अंदर 6 टॉपिक और है, वो कहाँ से जोड़े गए हैं, तो उनका सीधा सीधा स्रोत जो है वो मिल गया है और सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से बनेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सीधे सीधे प्रश्न वहां से बनेंगे। इसीलिए हम उसी मूल स्रोत को, ऑथेंटिक स्रोत को, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जहां से ये सीधे सीधे टॉपिक उठाए गए हैं, हम वहीं से इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखो, मैं आपको दिखाता हूं वो सोर्स जो था वो कौन सा था। ये देखिए, जैसे अपने इस बार रीट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके ये टॉपिक जोड़े गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए, जैसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा और इजीली आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। परंतु ये जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूं वो आपको सबसे पहले केवल इसी चैनल पे मिलेगी। और मैंने पूरे यूट्यूब पे सर्च किया, कहीं कोई ऑथेंटिक सोर्स से अभी तक शुरू नहीं किया है। तो अपन यहाँ पे इस चीज को यहाँ से पढ़ेंगे, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल और शिक्षा। अब देखो, ये ऐसा का ऐसा मैंने कल वाले वीडियो में जिक्र किया था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो जारी हुई थी, 108 पेज की ये ई बुक या पीडीएफ है। और ये जब शिक्षा नीति जारी हुई थी तभी अपने लैपटॉप में सेव थी। मैंने इस पर काफी चिंतन किया कि टॉपिक शिक्षा नीति, ठीक है, ये टॉपिक कहाँ से है, कहाँ मिलेंगे। फिर जब ये सामने आई तो पता चला कि अरे यहाँ से तो सीधे सीधे जो है ले रखे हैं। पहला भाग इसका है स्कूल शिक्षा, दूसरा भाग है इसका उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो स्कूल शिक्षा से इन्होंने, देखिए आपको मैं पहले मिलान करता हूं। पहला टॉपिक है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। ये रहा पहला टॉपिक, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। पेज नंबर 9 से 10 और 11, 2 ही पेज है, एक क्वेश्चन इन 2 पेज से आपको मिलेगा। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो ये यहाँ है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, 11 से 12, 13, 14, 3 पेज है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलना है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से लगभग बनने हैं, 5 से 6। और जिस दिन परीक्षा होगी 27 फरवरी को, तो 28 फरवरी को हम फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और आपको आए हुए क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाएंगे। फिर है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। ये रहा तीसरा टॉपिक, नहीं दिया है ड्रॉप आउट वाला क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा है। तो अगला दिया है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र। ये 16 से 30 यानी यहाँ पे 14 पेज है, ये हम देखेंगे। अगला है शिक्षक, ये रहा शिक्षक। अगला है समतामूलक और समावेशी शिक्षा, ये रहा छठा टॉपिक, समतामूलक और समावेशी शिक्षा। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा 38 से 44, लगभग 6 एक पेज। यहां शिक्षक वाले में 8 पेज है और यहां वाला ये बड़ा है, ये जो है ना 16 से 30, यहां पे 14 पेज है। और अगला है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन। ये का ये शब्द देखो, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन, ठीक है। फिर आ जाता है उच्चतर शिक्षा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहां कुल मिलाकर आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉपिक सीधे सीधे यहां से पढ़ने हैं। कुल पेज यहाँ पे 48 52 पेज होते हैं। 52 में से आपके 5-7 पेज है नहीं, और शुरुआत वाला है बेसिक, 9 से शुरू है, तो आपको लगभग 40 एक पेज पढ़ने हैं। तो क्या आप लोग 5 या 6 प्रश्न के लिए 40 पेज मूल स्रोत के नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे इनको मैं हाईलाइट करके चीज़ों को आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शब्दों को, शब्दावली को, भाषा शैली को समझना है। यहाँ कुछ क्वेश्चन बनेंगे अवधारणा वाले, कुछ बनेंगे फैक्ट वाले। फैक्ट वालों में जैसे नई शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद, 5 3 3 4 वगैरह वगैरह से कुछ बन सकते हैं।
और अवधारणा वाले में जैसे बुनियादी शिक्षा है, उसमें क्या चीजें आ जाती है, किस प्रकार का विकास कौन कौन सा शामिल है, आदि कई चीजें इसमें आएगी। तो ये लगभग 6-7 क्लास होगी अपनी, 6-7 घंटे की। तो मनोविज्ञान में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, और इसके अलावा तो वो पहले वाला ही है। तो इनमें से अपने बाल विकास, विविध अधिकर्ताओं की समझ, अधिगम, 3 या 4 तो अपन ने यूनिट पहले कर रखी है, फिर 1-2 यूनिट और बचेगी। तो 15 दिन में या 15 क्लास में हम ये कवर करवा देंगे आपको कंप्लीट इसी यूट्यूब चैनल पर। और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पता ही होगा कि इंग्लिश की क्लास भी चल रही है, उत्तम सर करवा रहे हैं लाइव रात्रि 9 बजे, भाषा सेकंड कंप्लीट, जो कि एक तरह से आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पढ़ते हैं, वो सारा कंटेंट आपको निःशुल्क इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है लाइव, सारा डाउट सेशन वगैरह सब क्लियर। और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में। और ये मैडम जो है सुप्रिया मैम, ये हिंदी भाषा प्रथम के रूप में आपको इसी यूट्यूब चैनल पे क्लासेज मिलेगी। और ये क्लास वैसे मैंने पहले करवा दी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, उसके बाद का जो है ना, हम आगे वाला जो है वो बाद में इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और मूल स्रोत हमने देख लिया है जहां से ये नए टॉपिक जोड़े गए हैं, तो क्लियर है, जो एग्जामिनर है, जो विद्वान है, वो सीधे क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। और मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, आप केवल हाईलाइट को ही रीडिंग कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ में भेज दूंगा हाईलाइट की हुई, और कुछ इसमें अपने तरफ से मैं बता भी रहा हूं कि कहाँ आपके जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।